जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 से 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके अंदर एफआईडीआईज हर गिरावट पर खरीद रहे हैं। देखिए, ऐसे शेयर बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर बड़ी गिरावट के बाद भी एफआईडीआईज निकलने का मन नहीं है। मतलब कि उस शेयर में कुछ बात हो सकती है, ऐसा नहीं कि यहाँ से गिरावट नहीं हो सकती है। सबसे पहले देखेंगे कि देखिए गिरावट कितनी बड़ी हो चुकी है। आईपीओ के बाद से शेयर के अंदर 597 रुपये से गिरते गिरते शेयर कितना पहुँच चुका है, लगभग यहाँ पर देखेंगे 57% की गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। अब स्विगी और जोमेटो की अगर बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ऑर्डर आप करके मंगाते हैं जोमेटो के थ्रू, उसी तरह से स्विगी के थ्रू भी आप ऑर्डर करके खाने का मंगा सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स का और भी बहुत सारा सामान है जो कि क्विक डिलीवरी आपके घर पे हो जाता है, जो घर में इस्तेमाल होने वाले सामान है, जैसे कि फ्लिपकार्ट जोमेटो से, फ्लिपकार्ट से या फिर अमेज़ोन से कुछ सामान आप मंगाते हैं। फिलहाल जो मेन बिजनेस इस कंपनी का है फूड डिलीवरी का। ठीक है, तो बड़ा प्लेटफॉर्म इस कंपनी ने बना के रखा हुआ है। वहाँ पर लोग जाते हैं, नियर बाय जो भी उनके रेस्टोरेंट्स या होटल होते हैं वहाँ से खाना उनके घर पर डिलीवर हो जाता है। सिंपल, जो कि आपको समझ में जाना चाहिए। अब देख लेते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है जी। और देखिए, गिरावट होगी नहीं होगी वो समय बताएगा, गिरावट होगी या नहीं होगी वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अपने हाई से काफ़ी गिरा हुआ शेयर है। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो मजबूत शेयर हो, एफआईडीआईज खरीद रहे हो, सेल्स लगातार बढ़ रही हो, लेकिन सेल्स के बढ़ने के साथ साथ कंपनी के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है कंपनी भी, लेकिन सेल्स बढ़ रही है, परफॉर्मेंस देखें तो सुधार देखने को मिल रहा है। बस ये कुछ पॉइंट्स है, इसके अलावा कुछ दिक्कतें भी हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गूगल पर जो इसका मार्केट कैप दिख रहा है स्विगी का, उससे ज़्यादा ही मार्केट कैप है। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एंट्री लेने से पहले ये जरूर देख लें कि छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। लेकिन जिस तरीके से इटरनल जोमेटो ने इतनी तेज़ी दिखाई, बड़ा मार्केट कैप हो गया, हो सकता है इसका भी हो जाए। चलिए, फिलहाल देखिए, एक बढ़िया चीज़ ये है कि कंपनी के अंदर लगातार काम बढ़ रहा है। एक साल पहले 4,410 करोड़ की सेल्स थी, बढ़कर 4,900 करोड़ की, उसके बाद 5,500 करोड़, उसके बाद 6,148 करोड़, उसके बाद देखेंगे 6,300 करोड़। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा कंपनी देखिए, जितना यहाँ पर 6,300 करोड़ की सेल्स हुई, खर्चा यहाँ पे 7,081 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो हो सकता है कि खर्चा सही डायरेक्शन में हो रहा हो। देखिए, खर्चा हर कोई अपने घर में बच्चों को पढ़ाता है, पैसा खर्च करता है, एक दिन उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, वो सारा वसूल हो जाता है। धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे आप करते रहते हैं, किसी स्टॉक के अंदर शेयर खरीदते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा लगाते रहते हैं, बाद में वो बड़ा पैसा बन जाता है। ठीक है, तो खर्च होना सही डायरेक्शन में कोई गलत नहीं होता, सही होता है, लेकिन उसका आउटपुट ठीक निकलना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक साल पहले नेट प्रॉफिट 1,081 करोड़ का था, 1,081 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 1,197 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 1,092 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 1,065 करोड़ का नुकसान। बस 3 डिजिट में नुकसान हुआ है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरे पूरे साल का भी अगर हम सेल्स देखते हैं इस कंपनी का, बढ़ रहा है। देखिए, 5,700 करोड़ से बढ़कर 8,200, 11,200, उसके बाद 15,200, उसके बाद 23,000 करोड़ यहाँ पर कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं, कितनी भी सेल्स बढ़ रही हो, लेकिन खर्चे पूरे साल के अगर 23,000 करोड़ की सेल्स हुई है, तो खर्चे कंपनी ने दिखा दिए हैं 26,200 करोड़ के। तो समझ में आपको आ जाना चाहिए कि खर्चों पर कमांड बिल्कुल भी अभी कंपनी नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट नुकसान के अंदर भी है, 4,4,000 करोड़, 3,3,000 करोड़ का नुकसान है पूरे पूरे साल में। तो डिटेल जो मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस आप करें। अब क्वेश्चन उठता है कि स्विगी के अंदर कोई प्लस पॉइंट है ही नहीं क्या? देखिए, प्लस पॉइंट है, ध्यान से देखें तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं देखें तो कुछ नहीं। 16,400 करोड़ का कर्ज था, जिस तरीके से अगर हम देखें, और बहुत सारी कंपनियां हुई हैं जिनमें बड़ा बड़ा कर्ज हुआ है, उन्होंने धीरे धीरे अपना कर्ज खत्म किया है,
सुजलोन की बात करते हैं, बड़ा कर्ज था कंपनी में, धीरे धीरे कम किया, उसके बाद देखिए शेयर कहाँ पहुंच गया, 16,400 करोड़ से 2,500 करोड़ का कर्ज रह गया कंपनी का। ठीक है, तो 2,500 करोड़ के कर्ज के सामने कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, 25,200 करोड़ के। तो अच्छी बात ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, जो आपको देखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि DIs यहाँ पर कितने होते थे, 7%, और FIs कितने होते थे, 6%। तो FIs 6% से आज की डेट में 14.59 है, और इसी तरह से 25% की हिस्सेदारी DIs की है, जो कभी 7% की होती थी। तो ये प्लस पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो देख सकते हैं, अगर आपका मन है तो इस पर रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके बाद ही बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके खरीदना शुरू कर देते हैं कहीं। दोस्तों, अगली कंपनी है AWL अग्री बिजनेस लिमिटेड, जो अदानी बिल्मर के नाम से जानी जाती थी। पहले अदानी का इसके अंदर स्टेक था बड़ा, वो अब बेच दिया है, उसकी वजह से बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है जी। अब क्या होगा इस कंपनी का, देखिए सबसे पहले आप समझेंगे कि कंपनी के काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का काम बड़ा बढ़िया है। एडिबल ऑयल में नंबर 1 है, 19% का मार्केट शेयर है। कैस्टोर एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 है, 27.5% का मार्केट शेयर है। ओलियो केमिकल्स में नंबर 1 है, 34% का मार्केट शेयर है। स्टीरिक एसिड में 18%, स्टीरिक एसिड देखिए नंबर 1 है, 34% का मार्केट शेयर है स्टीरिक एसिड के अंदर, और 18% का ग्लिसरीन के अंदर है। ठीक है, तो कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा है। FMCG वाली कंपनियां टिकी ही रहती हैं, वो कहाँ जाती हैं। लेकिन अभी सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो तेज़ी नहीं बन रही है। एक सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त इस समय तेज़ी देखने को मिल रही है। कौन सी, नेटवर्क वाली जो कंपनियां हैं, आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के अंदर, तो इस कंपनी के अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले तो मार्केट कैप ही देख लीजिए। यहाँ पर 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना, 23,000 करोड़ का। और अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस कंपनी के अंदर, तो एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि FIs की होल्डिंग कुछ समय पहले 4% की होती थी, और आज की डेट में 21% की है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो DIs की होल्डिंग 0.5% की थी, आज की डेट में 8.37% की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, स्टडी इस शेयर के बारे में कर सकते हैं। देखिए सेक्टर वाइज तेज़ी बननी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अपर सर्किट से बात की जा रही है। ये 52 वीक लो देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा आपको कितना, 59, हाई कितना मार दिया, 209। ठीक है, तो लगातार तेज़ी है। चार्ट पैटर्न खोल कर देख लीजिए एक साल का, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए तेज़ी सीधा खड़ा हो गया। लेकिन बात ये नहीं कि सिर्फ यही शेयर खड़ा हुआ है, और भी हुए हैं जो वायर वाली कंपनियां हैं, नेटवर्क के अंदर काम करती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर बिरला केबल के अंदर देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 5% की तेज़ी यहाँ पर देखिए। सेम वही काम है जो HFCL का है। यहाँ पर देखिए पूरे 5 साल का तो देखने से कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा आपको। आप देखिए 1 साल का, देखिए नीचे गिरावट हुई, और शेयर 52 वीक लो देखिए 104 रुपये, हाई कितना पहुँच गया, 241 रुपये। और देखना चाहते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों तेजस नेटवर्क देखिए 635 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो देखिए 294 रुपये, कितना, 294 रुपये। और 294 से अभी इसका कितना चला है, 294 से 635 रुपये। ठीक है, तो जस्ट डबल पैसा कर दिया है। ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं, 6 महीने के अंदर ही देख लीजिए यहाँ से तेज़ी बनी, और तेज़ी करते हुए देख लीजिए कितना ज़बरदस्त। यहाँ से आप देखिए कितना पैसा बन गया होगा। ये देखिए 114% के रिटर्न इसने बना के दिए। ठीक है, तो और भी कंपनी है इस तरीके की जिनके अंदर धीरे धीरे तेज़ी बन रही है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हाथवे केबल, इसका 52 वीक लो देखिए 8.76 रुपये। कहने के लिए कुछ नहीं है, और देखिए कितना पैसा बन गया हुआ है यहाँ पर 1 महीने के अंदर ही। देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और पहले चले जाइए, तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हुई थी ज़बरदस्त, तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखेंगे 37% का रिटर्न इसने बना के दे दी। और भी काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जो टेलीकॉम सेक्टर, इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है, और बात करें नेटवर्क से रिलेटेड जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उनमें काफ़ी तेज़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी इनमें तेज़ी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही तो RVNL का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कितनी ज़बरदस्त तेज़ी है, और आज शेयर 650 रुपये से कहाँ पर है। ठीक है, हाँ तेज़ी दोबारा भी होती है, बार
बीच बीच में फिर दोबारा से तेज़ी बनती है, लेकिन सीख लेना ज़रूरी है कि गिरावट आपके कितने काम की रहती है और तेज़ी में क्या हो सकता है, ये बार बार सीखने की ज़रूरत है। जो भी शेयर बताए गए हैं एक एजुकेशनल पर्पज़ से मैं आपको बताता रहता हूँ। जल्दीबाजी में किसी भी शेयर को खरीदना कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी बड़ी गिरावटें बड़े बड़े समय तक शेयर रुक सकता है। एसआईपी सबसे बेस्ट तरीका रहता है। गिरावट पे खरीदें, कम पैसा किसी भी शेयर के अंदर लगाएं और डिसीजन आपको लेना है। जो भी खरीदना है, इसमें से खरीदना है, कहीं और से भी खरीदना है, पूरी मेहनत करके तभी खरीदें।